हेलो बच्चों, आज आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। मैं रवि प्रभात आज आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में होता था उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इतना दिन हम लोग उसी के बारे में स्टडी किए कि चार्ज रेस्ट में है तो उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब चार्ज मोशन में आ जाएगा। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो क्या होता है कि सारे उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है, और फोर्स लगने के चलते सारा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड के तरफ मूव करने लगता है। इस ब्रांच को हम लोग जब चार्ज मोशन में आ जाए तो उस ब्रांच को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप डेफिनेशन को आराम से देख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस ब्रांच को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि अब चार्ज मोशन में आ चुका है। अभी तक पहले जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे चार्ज रेस्ट में था। उसके बाद करंट किसको कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सिंपली अगर आपसे पूछे कि करंट क्या है तो आप बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है, लेकिन मैथमेटिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय आई। आप इसे आई से दिखाते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल को फॉलो करता है। ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये एक वायर है। वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लीजिए कि डेल्टा क्यू चार्ज जा रहा है। कितना टाइम में जा रहा है? डेल्टा टी में जा रहा है। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का कहते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर हमको करंट आई फाइंड करना है तो आई इक्वल टू सिंपली लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है, करंट का जो फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सपोज मान लीजिए कि किसी t1 टाइम पे हम लोग देखें कि कितना चार्ज जा रहा है q1, और किसी टाइम t2 पे देखें कि कितना चार्ज जा रहा है q2। तो कितना चार्ज गया इस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में। अगर आपको देखना है t2 माइनस t1 में कितना गया तो आप कहेंगे q2 माइनस q1 गया। तो इसको आप डेल्टा t भी सिंपली लिख सकते हैं और इसको डेल्टा q भी लिख सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर डेल्टा t टाइम इंटरवल में डेल्टा q चार्ज फ्लो किया है तो यूनिट टाइम में कितना गया, पर यूनिट टाइम में कितना गया, रेट आपको फाइंड करना है। रेट मतलब पर यूनिट टाइम होता है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। तो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे। और अगर सपोज यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई वायर दे दिया है, तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग लिया जाता है, लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर, अगर ये कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे आप जान रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस ही है, तो उसका करंट आपको इस तरफ लेना है। मतलब करंट को नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग लिया जाता है। लेकिन चूंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन लेंगे। आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इन केस कहीं अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर आएगा। अगर मान लीजिए कि ये मटेरियल है और ये एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में हम लोग देखेंगे कि वहां पे होल फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, होल भी फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में। फ्यूचर में पढ़ेंगे तो होल को पॉजिटिव चार्ज ट्रीट किया जाता है। होल को आप प्लस ई मान सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का तो आप जान ही रहे हैं कि माइनस ई होता है। इस केस में अगर आपको करंट फाइंड करना है तो करंट किधर होगा? तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा। पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है तो करंट उधर होगा, नेगेटिव के अपोजिट होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा माना गया है
है पॉजिटिव के अलोंग। तो इस केस में अगर नेट करंट फाइंड करना है तो सपोज मान लीजिए कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स एंड n होल्स जा रहा है तो उस केस में करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन के चलते करंट देखना होगा, फिर होल के चलते करंट देखना होगा, और दोनों करंट को जब आप सम करेंगे तब नेट करंट आएगा। तो उस केस में करंट इक्वल टू हो जाएगा I इलेक्ट्रॉनिक करंट या I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस I ड्यू टू होल, है ना, I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस I ड्यू टू होल्स। तो उस केस में क्या होगा कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स और n होल जा रहा है तो आप इसे सिंपली लिखेंगे, इसको सिंपली लिख सकते हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। तब उस केस में अगर सेमीकंडक्टर का केस है तो उस केस में डायरेक्ट लिख सकते हैं I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के चलते और प्लस I ड्यू टू होल्स के चलते। तो उस केस में I इक्वल टू हो जाएगा NE, फिर NE, अब यहाँ पे डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये दोनों प्लस होगा, इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी जो इलेक्ट्रॉन करंट होगा वो चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट में लेंगे, और चूंकि होल इधर जा रहा है, होल के चलते जो होल करंट होगा वो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका करंट उसी के अलॉन्ग होगा। तो फाइनली दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से NE प्लस NE बाई डेल्टा T, इस तरह से हम आराम से ऐसा न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अगर सिंपली कोई कंडक्टर है, अगर सिर्फ कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट फाइंड करना है तो ये रहा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, चार्ज डेल्टा। मान लीजिए कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर। तो हमको फाइंड करना है करंट क्या होगा, I फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, I क्या होगा। तो करंट फाइंड करने के लिए I सपोज ये डेल्टा T टाइम में n इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। तो आप जानते हैं कि कोई कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करता है, उसी के चलते करंट होता है। और सेमीकंडक्टर आएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है, तो उसका ऑलरेडी आप देख चुके हैं। लेकिन अगर कंडक्टर हो तो सिंपली I इक्वल टू जो डेल्टा Q बाई डेल्टा T मेन फॉर्मूला पहले लिखेंगे, और डेल्टा Q का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको NE अपॉन डेल्टा T के बराबर, इस तरह से करंट लिख सकते हैं। I इक्वल टू NE बाई डेल्टा T हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है इस, और इट फॉलो द रूल ऑफ अलजेब्रा, इट फॉलो रूल ऑफ अलजेब्रा। रूल ऑफ अलजेब्रा का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज ये कोई जंक्शन है, सपोज मान लीजिए ये कोई जंक्शन है और यहाँ पे इधर से 8 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, तो इस तरफ से कितना निकलेगा। अगर आपको इस ब्रांच में करंट निकालना है तो आप इधर से +8 जो आने वाले करंट को आप पॉजिटिव लेंगे, +8, ये +5, और ये दोनों यहाँ आकर एडिशन हो जाएगा सिंपल अलजेब्रिक रूल के अनुसार। तो 8 + 5 यहाँ से कितना करंट निकलेगा, 13 एम्पियर करंट निकल के चला जाएगा। या मान लीजिए कि इधर से 8 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ 2 ब्रांच है, इस तरफ कट के 5 एम्पियर निकल गया, तो इस तरफ कितना जाएगा, तो 8 - 5 मतलब कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। जिस तरह से यहाँ पे 8 + 5 13 एम्पियर आया, उसी तरह 8 - 5 3 एम्पियर होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंपली ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अलजेब्रिक रूल से करेंगे। उसके बाद करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, करंट का एसआई यूनिट के लिए
आप जानते हैं I इक्वल टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है इट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर फाइंड करना है तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। कूलम पर सेकंड बोलेंगे या इसको एम्पियर बोलेंगे, इसको हम लोग एम्पियर से भी दिखाते हैं। तो कूलम पर सेकंड या एम्पियर आप दोनों तरह से इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद करंट को अगर कभी भी अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करंट निकालना हो, डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप करंट का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, मतलब कैलकुलस के लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, तो I इक्वल टू डेल्टा नहीं लगाएंगे, आप इसे लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो इसका मतलब होता है कि आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं चार्ज का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू, इसको आप कहेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी कहेंगे। इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब चार्ज किसके फंक्शन में हो, टाइम के फंक्शन में। ऐसे आप ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी केस में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप स्पेशली देखिए कि चार्ज वेरी कर रहा हो अकॉर्डिंग टू टाइम और उसका कुछ इक्वेशन दिया हुआ हो, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लगाएंगे। और इसी में अगर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको क्यू दे देगा, ये आई दे देगा फंक्शन ऑफ टाइम, आई जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब आई यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, आई हमारा वेरिएबल है, आई टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। और बोलेगा कि चार्ज फाइंड करने Q इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है देखने के लिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इस कंडीशन के लिए आप जानते हैं I इक्वल टू फॉर्मूला होता है, फर्स्ट आपको बेसिक फार्मूला I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख लेना है। और चूंकि डी क्यू निकालना है तो आप लिखेंगे डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, और डी क्यू को, और यहाँ के बाद इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर लिया जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर लिया जाएगा। तो इधर आप डी क्यू को इंटीग्रेशन करेंगे और इधर आई इंटू डी टी को इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो उसका लिमिट दिया रहेगा, टाइम का लिमिट दिया रहेगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितना करंट। तो अभी फिलहाल हम लोग T1 से यहाँ T2 ले रहे हैं, और यहाँ सपोज मान लीजिए T1 टाइम पे Q1 चार्ज जा रहा था ऑलरेडी, और T2 टाइम पे आप Q2 जाने लगा, तब आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरह से बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू आई डी टी हो जाएगा, T1 से T2 फ्रॉम Q1 टू Q2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, या सिंपली लिख सकते हैं, देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन अब आप लोग पढ़ चुके होंगे कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है। और इस तरफ तो खैर इक्वेशन दिया रहेगा, तो इस तरफ अभी आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे ही लिखेंगे फ्रॉम T1 से T2 आई डी टी, उसी तरह से लिखेंगे। एक बार Q2 डालिए, एक बार Q1 डालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 माइनस Q1 इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2, और डेल्टा Q यहाँ पे हो जाएगा, ये फाइनली हमारा डेल्टा Q, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा डेल्टा Q, और इस तरफ ये हो जाएगा हमारा I इंटू डी टी फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला आ गया कि T1 से T2 टाइम इंटरवल में अगर चार्ज निकालना हो, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, चार्ज फाइंड करना हो फ्रॉम T1 टू T2 टाइम इंटरवल के बीच में, तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा Q इक्वल टू आई इंटू डी टी फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक। इस तरह से आप आराम से काम कर सकते हैं। इसके बाद आपने अभी तक 3 फॉर्मूला देखा, आई इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू एन ई बाई डेल्टा टी, और अब चार्ज का फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला डेल्टा Q इक्वल टू आई डी टी फ्रॉम T1 से T2। इस तरह से सारा फॉर्मूला को आप माइंड में रखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है,
अब कभी कभी क्या होता है कि आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहेगा, इस पे आई है, इस पे टी है, और ये वाला ऐसे ऐसे करके ग्राफ दिया रहेगा। सपोज थोड़ा देर के लिए करंट कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, आई अभी यहाँ पर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, आपको टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ करंट आई है, ये ओरिजिन है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम को लिए हैं, वाई एक्सिस पे करंट को लिए हैं, और t1 और t2 के बीच में चार्ज पता करना है कितना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, हम लोग इस केस में ध्यान रहे, सपोज ये पॉइंट P है, ये Q है, ये पॉइंट M है, और ये वाला पॉइंट N है। और सबसे पहले देखिए एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ, एरिया फाइंड करेंगे। आप जानते हैं एरिया इक्वल टू अभी कैसा एरिया ऑफ एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ, दैट मीन्स कि पी क्यू के बीच का एरिया। जिस टाइम इंटरवल में पता करना है कितना चार्ज फ्लो करेगा, उस टाइम को ये ग्राफ से ज्वाइन करके परपेंडिकुलर डाल के जो फिगर बनेगा उसका पहले आप एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ पी क्यू एन एम, एरिया कैसे निकलेगा पी क्यू एन एम का, तो पी एम इंटू एम एन। पी एम कितना है आप देखेंगे, पी एम ये आई है, और एम एन कितना है, तो एम एन हमारा यहाँ पे T2 माइनस T1 है। तो इस तरह से I इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा, और I इंटू डेल्टा T ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि ये हमारा डेल्टा Q होता है। करेंट इंटू टाइम इंटरवल आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि डेल्टा Q होता है। I इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T होता है, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू डेल्टा T होगा, जो कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज, हम लोग को चार्ज देता है। एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ जो है वो हम लोग को चार्ज का वैल्यू देता है। तो इस तरह से आप आराम से पता कर सकते हैं, कभी भी कैसा भी ग्राफ हो, करेंट टाइम ग्राफ होना चाहिए। जिस टाइम इंटरवल के बीच में ये पता करना है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, उस टाइम को ग्राफ से ज्वाइन कर दीजिए, टाइम एक्सिस से मिला के जो एरिया बनेगा वो एरिया ही हम लोग को चार्ज देता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इतने ही पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग 4 बात पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे इस पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 23.1, ये आप छोड़िए क्वेश्चन नंबर छोड़िए, पहला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में 40 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है एक वायर से होकर। ये वायर है, इस वायर से होकर 40 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये राइट एंड हो गया, ये लेफ्ट एंड हो गया। राइट से लेफ्ट की तरफ 40 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। एन आपको दे दिया है, 40 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है राइट टू लेफ्ट। ये सब क्वेश्चन डीसी पांडे के बुक में आपको मिलेगा। डीसी पांडे काफ़ी स्टैंडर्ड का बुक है, उसमें आपको ये मिलेगा। 40 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। 40 प्रोटॉन ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और प्रोटॉन भी जा रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, और ये रहा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे आप जानते हैं प्लस ही चार्ज होता है, तो प्रोटॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, चलिए 40 इलेक्ट्रॉन्स एंड 40 प्रोटॉन्स जा रहा है। लेकिन अंतर क्या है, ये जो हमारा है वो राइट टू लेफ्ट गया है और ये हमारा लेफ्ट टू राइट गया है। बस ये अंतर है कि एक राइट टू लेफ्ट और एक लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन द एवरेज करंट इज 0, क्या एवरेज करंट 0 होगा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज। अगर नहीं तो फाइंड द
वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। देखिए पहले पूछ रहा है कि क्या एवरेज करंट 0 होगा, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा, हो सकता है ऐसा लगता हो, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज उतना ही अमाउंट में है, उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, दोनों का नेट सम कैंसिल होकर 0, नहीं ऐसा नहीं है। हकीकत बात यह है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग लिया जाता है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग लिया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया जाता है। ये रहा करंट का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, उसके चलते करंट इधर होगा, चूंकि नेगेटिव इधर फ्लो कर रहा है उसके चलते भी करंट उधर ही होगा। तो इसलिए I इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं IE प्लस IH, ठीक है। तो 40 इंटू आप जानते हैं कि 40 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी Ne होगा और ये भी Ne होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा T होगा। तो चलिए N कितना है 40 और E का वैल्यू चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे -19 प्लस फिर 40 इंटू इस पे भी चार्ज उतना ही होता है, साइन नहीं लेना है, ठीक है, और बाय डेल्टा T 10 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली 128 आ जाएगा इंटू 10 पे पावर -19 बाई 10, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 12.8 इंटू 10 पे पावर -19 एम्पियर। इस तरह से हमारा ये करंट का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करंट का वैल्यू हमारा इस तरह से आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो उसके चलते भी करंट लेफ्ट टू राइट होगा, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है उसके चलते भी करंट किधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। फाइनली दोनों का करंट लेफ्ट टू राइट होगा। करंट का डायरेक्शन यहाँ लिख दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट होगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले न्यूमेरिकल के तरफ बढ़ रहे हैं। एक कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर का जा रहा है 8 सेकेंड के लिए, तो पता करना है कितना चार्ज फ्लो करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है एक वायर है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करंट 4 एम्पियर जा रहा है, इसमें करंट हमारा 4 एम्पियर जा रहा है। ये देखिए करंट हमारा ये रहा 4 एम्पियर जा रहा है करंट, ठीक है, और 8 सेकेंड के लिए। तो डेल्टा T हमारा दिया हुआ है 8 सेकेंड दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है डेल्टा Q इक्वल टू वाट, कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, देयरफॉर डेल्टा Q इक्वल टू लिखेंगे I इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया। तो I हो जाएगा 4 और डेल्टा T हो जाएगा 8, 8 4 जा 32 कूलम। तो इस तरह से पता चल गया कि टाइम इंटरवल 8 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 32 कूलम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि एक कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर जा रहा है, कितने टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल 8 सेकेंड के लिए। तो बताइए कि कितना अमाउंट में चार्ज फ्लो करेगा, चाहे वो कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अगर कंडक्टर है तब तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अदर कुछ है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये सब है, तो वहाँ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों फ्लो करता है। लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो जो हमारा आ चुका है डेल्टा Q इक्वल टू 32 कूलम के इक्वल। अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल्स के तरफ बढ़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ए वायर करंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए वायर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर। एक वायर है जिससे करंट कितना जा रहा है, I इक्वल टू 2 एम्पियर करंट जा रहा है। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा Q पता कीजिए। व्हाट इज द चार्ज, कितने टाइम इंटरवल में, इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में बताइए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज करस्पॉन्ड टू, ये भी पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन, ये वायर है, कंडक्टर वायर है, इसका मतलब है ये कंडक्टर वायर है। पूछ रहा है N इक्वल टू वाट,
कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, n इक्वल टू व्हाट, आपको n फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर I का फॉर्मूला डेल्टा Q बाई डेल्टा T होता है, लेकिन अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स के चलते कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स के चलते करंट होगा, उस केस में I इक्वल टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बस डेल्टा Q ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा और वो NE होगा इन बाई डेल्टा T हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें सारा डाटा रखेंगे। NE का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और डेल्टा T का वैल्यू 1 जैसे डालेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 2 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। 10 टू द पावर 19 इतना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ठीक है, पता चल गया इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कभी भी कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के चलते होता है तो I इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा Q इक्वल टू NE बाई डेल्टा T, n फाइंड कर सकते हैं क्योंकि I दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है, I दिया हुआ है, डेल्टा T दिया हुआ है, E ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, सारा डाटा पुट करेंगे आ जाएगा। अब आ रहे हैं कि करंट वेरिएबल दिया हुआ है तब चार्ज फाइंड करना है। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वो करंट वेरिएबल है। करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम पे करंट का वैल्यू डिफर कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है I इक्वल टू 3 प्लस 2t दिया हुआ है। आप क्लियर देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम इन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन I इक्वल टू 3 प्लस 2t। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा I है, आप गौर कर रहे होंगे, फंक्शन ऑफ टाइम है। करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको फाइंड करना है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। मतलब T1 है 0 सेकेंड और T2 है 4 सेकेंड। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एम्पियर में है, करंट एम्पियर में है, ठीक है, ये जो करंट है हमारा वो एम्पियर में है, ये एम्पियर SI यूनिट में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हर डाटा SI यूनिट में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि 0 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, डेल्टा Q इक्वल टू व्हाट, डेल्टा Q इक्वल टू व्हाट। तो अब आप याद करेंगे कि एक लास्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि जब करंट दिया हो, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो, चार्ज फाइंड करना हो, उस केस में याद कीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा Q इक्वल टू I इंटू dt कर लेंगे और इंटीग्रेशन का लिमिट फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक करेंगे। तो डेल्टा Q इक्वल टू I का वैल्यू सबसे पहले आप रखेंगे 3 प्लस 2t इंटू dt, और इसका लिमिट फ्रॉम T1 के जगह 0 सेकेंड और T2 के जगह यहाँ पे आप 4 सेकेंड रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ होगा 3 इंटू डी टी फ्रॉम 0 to 4 और फिर 2t इंटू डी टी फ्रॉम 0 to 4, इस तरह से है ना, 3dt 0 से 4 और 2t dt 0 से लेके 4 तक। तो अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा Q इक्वल टू देखिए 3 कांस्टेंट होगा, dt बाहर आ जाएगा 0 से लेके 4 तक और 2 बाहर आ जाएगा t इंटू डी टी फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी लगता है पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटीग्रेशन x पे पावर n इंटू डी एक्स का, x पे पावर n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा n प्लस 1, और उसके बाद आप लिमिट रखते हैं फ्रॉम x1 से लेकर x2 तक। ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। x पे पावर n, इसको हम थोड़ा क्लियर करके फ्रेश बनाते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, आई इज ए फंक्शन ऑफ टी, टाइम 0 से 4 सेकेंड के बीच में पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी फ्रॉम T1 to T2, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम बताए हैं कि कब लगाना है, जब करंट वेरिएबल हो तो आई के प्लेस पे 3 प्लस 2t डाल दीजिए और यहाँ dt सॉल्व करेंगे इसको अच्छी तरह से। तो अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए
इंटीग्रेशन करने के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू 3 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन dt का, उसी तरह से 2 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन t dt का, फ्रॉम 0 से 4, यहाँ भी फ्रॉम 0 से 4, 3 ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t होगा फ्रॉम 0 से 4, 2 ठीक है, t का इंटीग्रेशन t²/2 होगा फ्रॉम 0 से 4। सारा डाटा पुट करेंगे, 3 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार 4 यहाँ 0। ध्यान रखेंगे dt का इंटीग्रेशन डायरेक्ट t हो जाएगा और t पे पावर यहाँ 1 है ना, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, x पे पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है, पावर में आप n ऐड कर देंगे, x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय उसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देंगे n+1 से, फ्रॉम लिमिट लेंगे यहाँ पे x1 से लेकर x2 के बीच में, फ्रॉम लिमिट x1 टू x2 के बीच में। तो उस बेसिस पे जब यहाँ पे आप 4 डालेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस बीच में लोअर लिमिट 0 डालेंगे, प्लस यहाँ 2, फिर यहाँ पे 4² माइनस फिर एक बार 0 डालेंगे, 0/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे लास्ट तक तो हमारा रिजल्ट आएगा 3 × 4 12, और यहाँ 2 ये तो 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये 16 हो जाएगा, 26 एम्पियर के बराबर ये कूलम के बराबर चार्ज आ जाएगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से लग रहा है 16 6 2 8 28 कूलम के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल्स एरिया पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम लोग 3 4 5 न्यूमेरिकल देख चुके हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन एरिया पे देखेंगे कि करंट जो है, करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये करंट है, ये टाइम है, ये सारा न्यूमेरिकल्स DC पांडे बुक में है। ये करंट है, ये है, इस तरह से ये हमारा ग्राफ है, और यहाँ टाइम है 4 सेकंड, और यहाँ करंट है 10 एम्पियर। ठीक है, और ये ओरिजिन है, और आपसे पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि ग्राफ में 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया है इन कितने सेकंड में, इन 4 सेकंड में। ठीक है, करंट जो है ना वो 10 एम्पियर से डिक्रीज होके 0 पे आ गया है, कितने टाइम में, 4 सेकंड में ऐसा हुआ है। ठीक है, 4 सेकंड में ऐसा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन दिस टाइम इंटरवल। चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो ऑलरेडी आप लास्ट कंसेप्ट देख चुके हैं, करंट टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग को चार्ज देता है, एरिया फाइंड कर लीजिए। ये रहा हमारा एरिया, ये एरिया कितना होगा, एरिया अंडर IT ग्राफ गिव्स चार्ज, जो हम लोग को चार्ज देता है। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है, तो बेस हो जाएगा OQ और हाइट हो जाएगा OP। तो हाफ इंटू OQ हो गया हमारा 4 और OP हो गया 10। सॉल्व करके 2 2 जा 4, जो कि सॉल्व करके 20 आ जाएगा, यानी कि 20 कूलम के बराबर चार्ज फ्लो करेगा। यानी एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज। तो करेंट टाइम ग्राफ का जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल फिगर बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जब आप सारा डाटा पुट करेंगे तो इस तरह से 20 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इतना तैयार करेंगे और इसके बेसिस पे SC वर्मा का 1 से लेकर कम से कम 6 या 7 तक, आप 6 तक सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जरूर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।